नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, काफी समय बीत गया, सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री भी बन गया, लेकिन सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मंत्रालय भी जब बांट दिए जाते हैं उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि मंत्रालय जो दिए गए उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तो दरकिनार कर दिया गया और बहुत से ऐसे हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनके हाथ कुछ आया ही नहीं। अनिल विज जैसे बड़े चेहरों का अगर हम जिक्र करते हैं, जिनको मंत्रालय कुछ इस तरीके से दिया गया जो ये बताता है कि पार्टी में क्या हैसियत अनिल विज की है। और सीधे तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 12 विभागों का कार्यभार खुद संभालेंगे नायब सिंह सैनी, लेकिन राव इंद्रजीत नाराज हो गए हैं। राव इंद्रजीत की नाराजगी की वजह क्या है? और जबकि अगर बात करें तो कैबिनेट में जगह उनकी बेटी आरती राव को भी मिली है, लेकिन क्या वाकई आरती राव के साथ भी वही हुआ जो अनिल विज के साथ हुआ? और क्या राव इंद्रजीत नहीं चाह रहे थे कि आरती राव को ये पद दिया जाए? क्या मंत्रालय आरती राव को दिया गया है और क्यों नाराज हैं राव इंद्रजीत सिंह? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास साथ हमारे सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज की अगर मैं जिक्र करता हूं तो अनिल विज को लेकर जो खबर सामने आई है कि अनिल विज जो है, उन्हें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊर्जा और परिवहन विभाग उन्हें दिया गया, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं, लेकिन आरती राव की बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। जबकि राव इंद्रजीत ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी को या तो गृह मंत्रालय दिया जाएगा या वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। चलिए, डिप्टी सीएम नहीं बनाया, कम से कम ये दो बड़े मंत्रालय तो देते। स्वास्थ्य मंत्रालय ये बताता है कि क्या जगह आरती राव की भी है, क्योंकि अनिल विज को भी जिस तरीके से एक छोटा सा मंत्रालय देकर अलग किया गया, ठीक वही आरती राव के साथ हुआ और राव इंद्रजीत इससे कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा। जब सरकार बनी उसके बाद सब लोग यही बात कर सोच रहे थे, कह रहे थे कि चलिए मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी बन गए, मोहर लग गई, तमाम कार्यक्रम हो गए और शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों के भी हो गए, लेकिन जब मंत्री पद बटेंगे तब किस तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्या उसका हिसाब होगा, किस तरह से, क्या सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाएगा या फिर नए जो लोग हैं उनको ज़्यादा मौके दिए जाएंगे, तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन देखिए अनिल विज को लेकर एक अलग तरह की कहानी दिखाई पड़ी कि अनिल विज इतने सीनियर लीडर हैं, इतने कह सकते हैं बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बारंबार चुनाव जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया है। चलिए ठीक है, इक्का दुक्का मंत्रालय आपने दिए, लेकिन वो मंत्रालय उतनी बड़ी हैसियत के नहीं है जिसकी जितनी कह सकते हैं कि उम्मीद अनिल विज रख सकते हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले भी अगर देखा जाए खट्टर सरकार में तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह के राज्य मंत्री रह चुके हैं, और इतने महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद इस तरह से उनको जो पद दिए जाएंगे तो जाहिर बात है कि सवाल उठना लाजमी सी बात है। आपने सही कहा, जो आरती राव हैं उनको जिस तरह से पद दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो भी हालांकि मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा की चाह रख रही होंगी और जाहिर बात है राव इंद्रजीत अपना प्रभाव कहने के दिखाना भी चाहते होंगे। लेकिन देखिए फिर भी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है अनिल विज के महकमों से। ऊर्जा मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय उनके पास नज़र आता है, जो उतना अहम हिस्सा नहीं माने जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में अनिल विज की ताकत को ये कम करने का प्रयास किया गया है? क्या अनिल विज को नायब सिंह सैनी जो है बहुत बड़े पद पर देखना नहीं चाहते थे, कहीं उनके काम में इंटरफेयर करना ना शुरू कर दे, इसलिए उनको दरकिनार किया है? तो अब कई तरह के सवाल राहुल यहाँ पर उठकर सामने आएंगे कि क्या वास्तव में यहाँ बीजेपी ने कहीं अपने लिए ही तो मुश्किल मोल नहीं ले ली? क्योंकि अनिल विज को अगर इस तरह से छोटा मोटा मंत्रालय देकर अगर आगे बढ़ा दिया जाएगा या कहेंगे कि उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी, चुप्पी उनके मुंह पर जो कह सकते हैं कि उनको खामोश कराने का प्रयास किया जाएगा, तो जाहिर बात है कि ये तमाम जो राजनीतिक दाव पेच हैं वो अनिल विज से बेहतर कोई नहीं जानता। उनको भी पता है कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अब अनिल विज यहाँ पर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ा फैसला करेंगे, और क्या यहाँ पर अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बागी होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर खट्टर सरकार में देखा जाए तो
हर बार अनिल विज को तवज्जो मिली है, लेकिन नायब सिंह सैनी जब से आए हैं उसके बाद से लगातार नायब सिंह सैनी का जो कद है वो कमज़ोर हो रहा है, उसके बाद उनको दरकिनार भी किया जा रहा है। जी सर, आरती राव का मैं यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब हाल ही में उनसे पूछने की कोशिश की गई कि मंत्रालय जो आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या उससे आप खुश हैं, तो आरती राव ने पत्रकारों के सवालों का ज़्यादा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जो लगा वो ठीक लगा, और ऐसे में ये बात कहा जाए तो खुद आरती राव भी कुछ ऐसा ही मान रही थी कि उनको कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जाएगा, या अगर बात करें तो गृह मंत्रालय जैसा पद तो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि राव इंद्रजीत की जो सर हम ताकत को देख रहे हैं वो ताकत भारतीय जनता पार्टी जानती है। और हरियाणा के दक्षिण बेल्ट में कितनी बड़ी पकड़ राव इंद्रजीत की रही, और जो कि चुनावों में भी देखने को मिला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत भी खामोश से दिखाई दे रहे हैं, और जो है उनकी बेटी आरती राव भी खामोश दिखाई दे रही है। देखिए, आरती का जिक्र आप कर रहे हैं और जाहिर बात है कि डिप्टी सीएम का आपने जिक्र छेड़ा, तो देखिए कि अगर हम बीजेपी की इधर की सरकारें देखें, चाहे आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए और महाराष्ट्र में देखिए, सब जगह पर आपको डिप्टी सीएम का कल्चर बनता हुआ या कह सकते हैं बीजेपी के द्वारा बनाया गया हुआ नज़र आएगा। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जब सरकार बनती है तो एकमात्र सीएम यानी कि नायब सिंह सैनी के अलावा डिप्टी सीएम के नाम पर किसी का नाम सामने नहीं आता। आपकी बात से मैं ज़रूर सहमत रहूँगा इस बात में कि आरती राव कम से कम ये सोच रही होंगी या उनके पिता राव इंद्रजीत ये चाह रहे होंगे कि उनकी बेटी को कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने खेल कर दिया। जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये सोचा कि कहीं एक खेमा नाराज़ ना हो जाए, एक खेमा कहीं इस बात को लेकर ना पीछे पड़ जाए कि भाई हमें बनाया जाए, हमें बनाया जाए। तो बीजेपी ने वो कंडीशन लेके ही नहीं आई और उसमें उन्होंने डिप्टी सीएम का जो एक लगातार उनके जो कह सकते हैं सत्ता वाले राज्य हैं उसके बजाय यहाँ पर डिप्टी सीएम को अलग थलग कर दिया, यानी रखा ही नहीं उसको। तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि जो आपस में मतभेद हैं वो क्या इतने गहरे हो गए हैं कि एक दूसरे को अच्छे पदों पर भी बर्दाश्त होते हुए नहीं देख सकते, अच्छे पदों पर जाते हुए नहीं देख सकते, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार हरियाणा के अंदर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत को जैसा आपने कहा भी कि शुरुआत में उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जिस तरह से हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के काबिल कोई है तो वो मैं हूँ, यानी राव इंद्रजीत ने अपने बारे में कहा। चुनाव होते हैं उसके बाद जब रिजल्ट सामने आते हैं तब फिर राव इंद्रजीत कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो अहिरवाल जो बेल्ट है यहाँ से मुख्यमंत्री जाना चाहिए, क्योंकि 11 में से 10 सीटें हमने बीजेपी को जीत के फिर से दी हैं। तो आपस का जो तकरार था, मतभेद था, वो इसी बात को लेकर था कि कौन कहाँ से क्या बनना चाहिए, कौन कहाँ से क्या नहीं बनना चाहिए। और देखिए, राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो, यहाँ पर दोनों की ताकत को कम करने का प्रयास किया है नायब सिंह सैनी ने, और ये बताया है कि भाई कह सकते हैं कि सत्ता की चाबी तो मेरे पास में ही रहने वाली है, मैं इसको आप लोगों को नहीं बांट सकता। और जो अहम मंत्रालय हैं, बड़े मंत्रालय हैं राहुल, वो नायब सिंह सैनी ने अपने काबू में रखा है ताकि सत्ता के ऊपर कोई भी खिलवाड़ होता हुआ नजर ना आए। ये अपने आप में बड़ी कह सकते हैं विचित्र सी बात है कि जहां पर खट्टर ने अनिल विज को पूरा मौका दिया, बड़े बड़े ओहदे पर उनको बिठाया, उनको गृह मंत्री बनाया, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया, वहीं नायब सिंह सैनी के आते ही जिस तरह से सीनियर लीडर को दरकिनार किया जा रहा है वो अपने आप में कई कहानी बयां करता है। और साथ में ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक जो बगावत की बू है वो भी लेकर आता है कि अगर ऐसे नेताओं को बीजेपी दरकिनार करेगी तो यहाँ वो ये जो दाव है ये उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, सर ने बताया किस तरीके से सीनियर नेताओं को अगर दरकिनार किया जा रहा है तो क्या बीजेपी पर इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। कोई छोटे मोटे चेहरे अनिल विज नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं आरती राव का जिक्र करूं तो आरती राव को भी जो जिम्मेदारी दी गई है उससे भी आरती खुश नज़र नहीं आ रही हैं। तो क्या जो मिला है उससे ज़्यादा की अपेक्षा थी इन दोनों बड़े चेहरों की। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो नाराज़ मंत्री हैं, क्या ये नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, और क्या आपसी तकरार भी इनके बीच देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।